मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी। वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। अत्र विराजित परम वंदनीय परम पूज्य प्रज्ञा पुरुषोत्तम पूज्य मुनिराज उप प्रवर्तक डॉक्टर श्री सुब्रत मुनि जी महाराज एवं अन्य मुनिवृंद, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, श्री प्रभास मुनि जी से आप श्री उत्तराध्ययन सूत्र का प्रथम अध्ययन उसकी वाचना सुनते, बड़े सरल शब्दों में और भजनों के साथ। डॉक्टर श्री सुब्रत मुनि जी महाराज ने भी अपने संक्षिप्त शब्दों में उद्बोधन दिया जो मनुष्य जन्म कितना कीमती, कितना अनमोल है। हजारों हीरे भी आ जाए तो भी मनुष्य जन्म दे करके भी मनुष्य जन्म की 2 घड़ियां बढ़ा सकते हैं। अंतिम समय जब आ रहा 2 घड़ियां और मैंने समाइक नहीं की थी, मैं समाई कर लूंगा, कम से कम कुछ तो मेरे पास होगा। तो सब कुछ राज क्यों ना दे, चक्रवर्ती का राज भी क्यों ना दे। जब दीवे में तेल खत्म होता है तो उसमें आप और डाल करके उसको और जीवंत कर सकते हैं, जला सकते हैं। लेकिन आयु कर्म जब समाप्त हो जाएगा तो सारी दुनिया भी दे दो तो भी ये घड़ियां बढ़ने वाली नहीं। कहते हैं जो और बढ़ाना चाहते हैं, जो मिली है उनका सदुपयोग कर लो। जो घड़ियां मिली है उनका आप सदुपयोग कर लो। फिर मृत्यु भी होगी तो किस बात की चिंता, क्यों? आगे का जन्म इससे अच्छा ही होगा, इससे कम नहीं होगा। लेकिन ये किनका? जिन्होंने धर्म आराधना की। साधु साध्वियां आते हैं, भगवान की वाणी सुनाते हैं, बार बार सुनते हैं, लेकिन जब तक हमारा मौनी कर्म हल्का नहीं पड़ता तब तक वो समझ नहीं आता। तो कहते समझ नहीं आता तो क्या छोड़ देना चाहिए? क्या छोड़ देना चाहिए? कई तो कहते नहीं छोड़ देना चाहिए। जैसे आपने जब दवाई नहीं लगती तो दवाई छोड़ देते हैं ना, दवाई नहीं लगती तो दवाई छोड़ देते हैं। एक अवस्था हमारे जीवन की ऐसी होती है, हम जो खाते हैं हमारे शरीर को लग जाता है। जवानी अवस्था में लक्कड़ पत्थर जो कोई, क्योंकि काम बहुत करते हैं, मेहनत, जो कुछ खाते हैं सब हजम हो जाता है। और जब बुढ़ापा आ जाता है, मशीनरी काम करना कम कर देती है, तो खाया पिया लगता नहीं है। जब नहीं लगता तो क्या उस समय कहते हैं फिर खाने पीने का फायदा क्या, छोड़ दो भला, संथारा कर ले। कहना महाराज अभी तो जीना है। तो रमन जी मिले थे, एक बार कहने लगे किसी घर चले गए, उनका जीवन बड़ा संयमी और तपस्वी है, गुरुओं की बड़ी सेवा की उन्होंने। तो उनको कुछ ऐसे प्राकृतिक लक्षणों का एहसास हो जाता है। तो किसी घर गए तो भाई रोटियां बना रही थी, क्या कर रही थी? कहते बहन तू संथारा कर ले। कहने लगी मारे मैं चंगी वाली हूं। क्या हूं? चंगी वाली, तुसी कर लो। कहते जब मेरा टाइम आएगा तो मैं करूंगा, तू कर ले तो अच्छा है। कह ना महाराज मैंने तो जीना है।
अब संत तो चले आए, उनको जो दिखा उन्होंने इशारा कर दिया। रात को ब्रेन हेमरेज हो गया। जब ब्रेन हेमरेज हो गया, डॉक्टर के गए, रास्ते में क्या हो गया। अब लोग सोचते जे संथारा कर लेते तो कैसा था भला, लेकिन जो समझ बाद में आती है, पहले नहीं आती। पहले कहते हम चंगे भले हैं, क्या हुआ भला, सब कुछ ठीक है, कहते आप कर लो। मतलब जब हाथों से निकल जाता है फिर हम क्या करते हैं, फिर हम सोचते हैं। तो जीवन इसको सफल बनाने के लिए कहते हैं जे ना सोचो, हमें समझ आता है नहीं आता है फिर भी सुनो। सुनने से कम दुनियादारी के झंझटों से आप 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए तो आप बचे हुए। वो आश्रम के स्थान पर संबर का स्थान है। यदि आपके हृदय में लगन है भगवान की वाणी की, तो कभी ना कभी समय आएगा, इन कानों के रास्ते दिमाग में भगवान के शब्द पहुंच जाएंगे और इस आत्मा के अंदर ऐसी योग्यता आ जाएगी, श्रद्धा भी, ज्ञान भी होगा, श्रद्धा भी आएगी, आचरण भी होगा और मोक्ष मार्ग पे चलेगा। लेकिन उसके लिए लगन होना बहुत जरूरी। तो धर्म के 3 अंगों में, 3 बातों में हम सुना रहे हैं श्रुत धर्म। श्रुत धर्म की आराधना कैसे होती है, शास्त्र पढ़ने से, सुनने से। सारे पढ़ नहीं सकते लेकिन सुन सभी सकते हैं। कहते हैं देखो कानों की सार्थकता किससे है, दुनिया के राग रंग से नहीं। कानों की सार्थकता है भगवान का प्रवचन सुने, तो ऐसे जो ताकत आ जाए इससे हजारों हजारों गुना इन कानों के अंदर ताकत आ जाएगी सुनने की। और भगवान की वाणी को दिल दिमाग में धारण करेंगे तो हमारा दिल और दिमाग भी क्या होगा, शक्तिशाली बन जाएगा, धारणा शक्ति बढ़ेगी। लेकिन भगवान से, भगवान की वाणी से जुड़ेंगे तब है ना। अब जो जुड़ा, भगवान गौतम स्वामी जी एक बार पूछ लेते थे, दूसरी बार पूछने की जरूरत नहीं होती थी। एक बात पूछी है उसके साथ हजारों बातें उनके दिमाग में स्फुरना हो जाती थी। किसके कारण, पदानुसारणी लब्धि के कारण से। ऐसे ऐसे हमारे इतिहास में दृष्टांत आते हैं जिन्होंने पूर्व जन्म में श्रुत की आराधना किया, उपधान तप किया है, शास्त्रों के प्रति, शास्त्रों के जानकार जो है उनके प्रति श्रद्धा भाव, विनय भाव रखा है, तो उन्होंने कर्म बहुत तोड़े। एक वर्णन आता है, छोटा बच्चा तनी 8-10 साल का होगा, 12-14 साल का होगा, गुरुओं के पास दर्शनों के लिए गया। फट्टे पर 10वीं कालिक सूत्र रखा हुआ था। गुरु जी किसी काम से चले गए। वो बच्चा सोचता मैं देखूं वाला किताब क्या है, वो पढ़ने लग पड़ा। पढ़ते पढ़ते सारा ग्रंथ गाथा पढ़ गया। किताब फिर वैसी की वैसी रख। एक बार पढ़ने से सारा ही ग्रंथ उनको याद हो गया। लगभग विक्रम संवत की 11वीं-12वीं शताब्दी का ये दृष्टांत आचार्य श्री जयसिंह जी महाराज और कितने मंदिरवासी संप्रदाय में एक उपाध्याय का वर्णन आता है। उपाध्याय श्री जशो विजय जी 4-5 साल के होंगे। कभी माँ के पास साथ आश्रय में गए थे, क्योंकि हमारे तो स्थानक कहते हैं, उनके क्या कहते हैं, उपाश्रय पासरा कहते हैं। माँ का नियम था जब तक भक्तांबर ना सुन लो
तब तक मैं मुंह को पानी भी नहीं लगाऊंगा। पासरे और घर के बीच में नदी आती थी। बरसात का समय जो मूसलाधार वर्षा शुरू हुई, 7 दिन तक बरसात होती रही और नदी में पासरे आने का रास्ता रुक गया। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए। जब चौथा दिन आया तो वो बच्चा कहने लगा, माँ आप कुछ खाती पीती नहीं। कहते बेटा मैं कैसे खाऊं, मेरा नियम है जब तक भक्तामर ना सुन लो तब तक मैं मुंह को पानी नहीं लगाऊंगी। कहते इतनी सी बात है जो मैं सुना दूं तो? कहते क्या आपको आता है? कहते मैं आपके साथ जाता हूं ना, मैंने सुना है, आप सुन लो। मां बैठ गई और वो बच्चा बोलने लगा, भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाण मुद्योतकं दलित पाप तमो बितानम सम्यक प्रणम्य जिनपाद जुगम जुगादा वालंबनम भव जले पतताम जनाना जय संस्तुत सकल वांग्मय तत्वबोधा दुदभूत बुद्धि पटुहि सुरलोकनाथ स्तोत्र जगत त्रितय चित्त हरैरुदारै स्तोषे किलाहमपितं प्रथमं। एक एक श्लोक करके स्तोत्र सृजम वाला गात श्लोक भी क्या कर दी। माँ सुन रही है और आंखों से आंसू बह रहे। कहते हमें सुनते सुनते सारी उम्र हो गई, हमें याद नहीं हुआ और इस बच्चे ने याद कर दिया। कहते कहाँ रत्न पैदा हो जाए, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। जब 8वें दिन फिर पारना कर लिया, रोज सुनने लग पड़ी, उसका विग्रह उसका संकल्प पूरा होने लगा। जब 8वें दिन उपासने में गई तो पुजारी कहने लगा तेरी तो ठाई होगी। 7 दिन मुझे पता है तेरा कितना मनोबल है। कहते चल तो ऐसे ही रहा था, लेकिन चौथे दिन मेरे बेटे ने उसके बाद रोज सुनाने लगा, मेरे को नहीं पता था। जब बेटे की बात सुनाई वो भी बड़ा प्रभावित हुआ। वहां पर संत आए थे, उसने संतों को सुना दिया और संत सोए थे जे रतन हमारे हाथ आ जाए तो जिन शासन की बहुत प्रभावना हो। लेकिन जानते हैं 10, 20, 100, 1000 रुपया देना आसान है और कलेजे का टुकड़ा देना कितना मुश्किल है। जब संतों ने सुना, बिरादरी के प्रमुख लोगों को बुला करके सारी बात समझाई, कहा जाचक बन के जाओ उस घर में। कहते हमारा बेटा कैसे मांगेंगे, पैसा तो मांग लेंगे। कहते मेरे कहने से जाओ। गुरु के प्रति समर्पित थे। जब घर पहुंचे तो उन्होंने ओहो भाग्य हमारा, हमारे घर संघ आया है। कौन आया है? संघ के प्रतिष्ठित श्रावक श्राविकाएं हमारे घर में आए हैं। हम कहाँ बिठाएं आपको, क्या सेवा करें? कहते सेवा कराने नहीं आए, सेवा मांगने आए, जाचक बन के आए। कहते हमारे पास क्या है जो हम आपको दें? कहते जे बच्चा चाहिए। कहते छोटा सा बच्चा। कहते क्या बात? सारी बात बताई। गुरुजी मांग रहे, गुरुजी मांग रहे हैं, जे लो।
संभाल दिया। कितना बड़ा त्याग, क्या इसकी कोई कीमत लगा सकता है? इतिहास ऐसे नहीं बनते बिना त्याग। गुरुओं ने पढ़ाया लिखाया, देखा जितनी इसके अंदर क्षमता है उतना ज्ञान हमारे पास नहीं। ज्ञान प्राप्ति के लिए वाराणसी, बनारस, काशी, वहां यूनिवर्सिटी में भेजा। 12 साल तक वहां अध्ययन किया और ऐसे प्रौढ़ ग्रंथ एक एक बार पढ़ते क्या हो गए। जब वापिस आए, गुरुओं की खुशी का कोई आर पार नहीं। मैंने एक संघ को ऐसा अनमोल रत्न दिया है जो जिन शासन की प्रभावना करेगा। बड़े बड़े ग्रंथों के ऊपर उन्होंने रचनाएं, टीकाएं लिखी हैं, व्याख्याएं लिखी हैं, जिन व्याख्याओं के बिना उन ग्रंथों को समझना आसान नहीं। ये सारी किसकी प्रभावना है? जिन्होंने ज्ञान के साधनों की विनय की, उनके जो प्रज्ञा के नेत्र खुलते हैं। और उसके साथ ज्ञान पाना बड़ी बात नहीं है, उसके साथ विनम्रता का आना और भी जरूरी है। विनम्रता उस ज्ञान को क्या करती है? 4 चांद लगाती है। समय हो गया है, बाकी कल जैसे समय।